हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आ चुके हैं वापस नए अंदाज में छठी क्लास का टॉपिक लेके। ठीक है, आज आ चुके हैं हम 6th क्लास का विज्ञान विषय का टॉपिक लेके। सॉरी, ये आई गायब हो गया। ये लो, दिख रहा है? अब ना दिखे तो चश्मा लगा लेना। ठीक है, चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ, विज्ञान। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं। कौन सी क्लास का? छठी क्लास का। छठी क्लास में 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। अब तीसरा पार्ट में करवा रहा हूँ। तीसरा पार्ट है वस्त्र और रेशे। ठीक है, यानी कि वस्त्र और रेशे, ये टॉपिक का नाम है, पार्ट का नाम है, और आप पार्ट का नाम देख लेना। अब इसमें है वस्त्र क्या है। वस्त्र क्या है, यानी कि वस्त्र वह है जिन्हें हम कपड़े बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कपड़ा बनाने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, उन्हें वस्त्र कहते हैं। ठीक है, और वस्त्र का उपयोग हम धूप से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए प्रयोग में करते हैं। सभी करते हैं। ठीक है, वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है? वस्त्र कपड़े बनाने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वस्त्र कहते हैं। ठीक है, उन्हें वस्त्र कहते हैं। वस्त्र किस लिए काम में लेते हैं? पहनने के लिए। ठीक है, हाँ। वस्त्र धूप, सर्दी में क्या ओढ़ते हो? कंबल, कोट पहनते हो। ठीक है, हाँ हाँ। वस्त्र धूप और सर्दी और वर्षा से बचने के लिए। सर, वर्षा मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे बचने के लिए कैसे कपड़े पहनूं? तो एक काम कर, घर में बैठ जा, ना तेरे को वो मिलेगी ना तू उसको मिलेगा। चुपचाप ना कोई, भाई सही बात है। जब बोल रहा है कि सर वर्षा मेरी गर्लफ्रेंड है, बचने के लिए क्या करूं? घर में बैठ जा भाई, क्यों जा रहा है उसके सामने? वस्त्र बचने के लिए। ठीक है, इतना हो गया। ये वस्त्र दूसरा है तंतु। क्या है तंतु? क्या है तंतु? तंतु धागे जैसी पतला पदार्थ है। ठीक है, जिसे तंतु कहते हैं। ठीक है, तंतु यानी धागे जैसा पतला पदार्थ होता है, उसको तंतु कहते हैं। और तंतु से धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनता है। ठीक है, तंतु से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आ गया? चलो, अब है तंतु के प्रकार। तंतु के प्रकार, यानी तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, 2
प्रकार कौन कौन से? पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, यानी कि प्राकृतिक तंतु किसे बोलते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कि कपास हो गया। ठीक है, कपास हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से होता है। इसमें पहला है कपास। कपास से क्या होता है? रुई। समझ में आ गया? कपास। अब कपास के पौधे होते हैं, कपास पौधों से प्राप्त। ठीक है, अब कपास की जो खेती होती है उसे बोलते हैं कॉटन फार्मिंग, यानी कि रुई की खेती। ठीक है, कपास की खेती को क्या कहते हैं? कॉटन फार्मिंग। ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा तो यहां पे लिख देता हूं। कपास की खेती को क्या कहते हैं? कॉटन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग क्या मतलब है? रुई की खेती। ठीक है, और कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिनिंग। जिनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि इधर देखो, कपास की खेती को कॉटन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कॉटन फार्मिंग का मतलब है रुई की खेती। ठीक है, फिर एक कपास से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? जिनिंग कहते हैं। यानी कि कपास ले लिया, कपास हमारे पास है, उससे वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जिनिंग कहते हैं। ठीक है, फिर प्राकृतिक में ही दूसरा है ऊन। पहला हो गया कपास, फिर है ऊन। ये बकरी, भेड़ और याक से प्राप्त होती है। याक से प्राप्त होती है, यानी कि जब बकरी के बाल बड़े हो जाते हैं तो उनके जो बाल काट के वो उनके रूप में उसका उपयोग किया जाता है। फिर भेड़ के बाल काट के उपयोग किया जाता है। फिर याक यानी पहाड़ी बेल, जो बाहर बेल पाए जाते हैं, पहाड़ी बेल जंगली जानवर, उनसे जो उनका जो बाल होते हैं वो उनको काट के उनके रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कब करते हैं? इसका उपयोग सर्दियों में कपड़े पहनने के, सॉरी यहाँ पे सर्दियों के लिख दो, सर्दियों के कपड़े पहनने में। यानी कि सर्दियों के कपड़े पहनेंगे तो वो गर्म होते हैं, ऊनी में वो उनके बाल, उनसे जो प्राप्त ऊन है वो डाली जाती है, जिससे वो गर्म रह सके कोट और हमें सर्दी कम लग सके। ठीक है, पहले पढ़ लिया प्राकृतिक तंतु, अब है कृत्रिम तंतु। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कृत्रिम
तंतु आज आ गए हैं आपके लिए कृत्रिम तंतु लेकर। आ जाइए, पढ़ लीजिए। ठीक है, कृत्रिम तंतु, ये तंतु इसके द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों। ये तंतु मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लो। इसके उदाहरण है नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। फिर है पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर। ठीक है, नायलॉन कपड़ा देखा होगा आप लोगों ने, जो चिकना चिकना होता है। हाँ, एकदम चिकना, तेल जैसा। ठीक है, फिर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर देखा होगा, एकदम कड़क, जैसे पहनते ही ऐसे लगता है जैसे ज्यादा ज्यादा क्या पहन लिया, गूदड़ा। ठीक है, वो पॉलिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, पॉलिस्टर यानी कि उसमें सल नहीं पड़ता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, हाँ, सॉरी, लेट सूखता है। ठीक है, नायलॉन वस्त्र पॉलिस्टर बनाने में ठीक है, इतना हो गया। चलो पढ़ते हैं दूसरा। अब है अब पढ़ते हैं धागे कैसे बनाए जाते हैं। धागे बनाने की विधि, ये धागे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला है तंतु को मरोड़कर धागा बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि तंतु को मोड़कर उसको धागा बनाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है इस प्रक्रिया कताई कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है तंतु को मरोड़ कर धागा बनाया जाता है, ये जो प्रक्रिया है तंतु को मरोड़ने वाली, वो क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। कताई नहीं कि कटाई, कताई। ठीक है, कताई। समझ में आया? और ये पहले कैसे बनाए जाते हैं? पहले हाथ से चरखे द्वारा। ठीक है, चरखे द्वारा हाथ से बनाई जाती थी, और अब मशीनों द्वारा बनाई जाती है, मशीनों द्वारा। ठीक है, हाथ से चरखे द्वारा फोटो आई हुई होगी तीसरे चैप्टर में, देख लो। पहले हाथ से धागा बनाया जाता था तंतु को मरोड़ के, अब बनाया जाता है मशीनों से। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि कभी कलेक्टर चेंज हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, घटनाएं बहुत हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी चलती रहती है और जाती रहती है, नए आते रहते हैं। ठीक है, अब है कपड़े बनाना। ठीक है, धागा हमने बना लिया, अब बनाते हैं कपड़ा। कहाँ बनाया धागा? दिखाओ। नहीं बनाया तो फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ से धागा बना लिया। अरे बना लिया। ठीक है, धागा बनाना, सॉरी कपड़े बनाना।
कैसे बनाओगे? मशीन से, हाथ से? चलो ठीक, कैसे बनाओगे? कपड़े बनाना, कपड़े पहला है बुनाई, ठीक है, यह होता है वीविंग। वीविंग यानी बुनाई। अब इसमें क्या होता है, एक कपड़े को दोनों साइड, सॉरी, बुनाई वीविंग, इसमें दो धागों को, आधा तिरछा बुनना, ठीक है। यानी कि इसमें दो धागे लिए जाते हैं, उनको आधा तिरछा बुनना, ठीक है। और अब इसमें ये सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है। सूती वस्त्र में कैसे होता है, आधा तिरछा बुना जाता है, ठीक है। अब दूसरा है बुनाई। कैसे बुनाई तो पढ़ लिया, वापस देख लो, दूसरा भी बुनाई है। पहले था वीविंग, WEAVING, अब है नीटिंग, KNITTING, ठीक है, नीटिंग। ये आए तो अपने को क्या लिखना है वो देखते हैं। यानी कि एक धागे को बुनना, ठीक है। यानी कि एक धागा है, उससे बुन दे तो क्या, ये उसका उदाहरण क्या है, स्वेटर। यानी कि स्वेटर बनाते हैं ना, तो उसमें एक धागे से बुना जाता है, ठीक है। पहला है एक धागे से फंदे लगाकर, फंदे लगाकर, यानी कि एक धागा चल रहा है, उससे गुच्छे बन रहे हैं, वो जॉइंट बन रहा है जिससे वो खुले नहीं, उस हिसाब से उसकी सिलाई की जाती है, ठीक है, मशीन द्वारा। और इसका उदाहरण है, उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है स्वेटर। उदाहरण किसका, नीटिंग का, बुनाई का, एक धागे से फंदे लगा के सिलने का उदाहरण है स्वेटर, ठीक है। अब लास्ट तीसरे चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं कि जो पुराने लोग थे, पुराने लोग कपड़े कैसे पहनते थे। पहनते थे, ठीक है। यानी पुराने लोग जो थे वो कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे उनका व्यवहार था। पुराने कपड़े, पुराने जो लोग थे वो पहनते थे पेड़ की छाल, पत्तियां और जानवरों की खाल से कपड़े पहनते थे, ठीक है। यानी कि पेड़ की जो पत्तियां हैं, पेड़ों की जो छाल है, उनसे वो कपड़े पहनते थे, बुनते थे, बुनते कहते पहनते थे, ठीक है। पत्ते लगा लिए आगे, यहाँ लगा लिए पत्ते, ठीक। हाँ, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, इतना समझ लो, ठीक है।
और बाद में ऊन की और कपास की और बाद में कपास और ऊन का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ? कपास और ऊन का, यानी कि कपास रुई और ऊन तंतु। ठीक है, इनका प्रयोग बाद में हुआ। कब? ये कपड़े पहनने के बाद। पेड़ की छाल, पत्तियां, जानवरों की खाल। किस किसने पहने ये? सभी ने पहन लिए। कहाँ पहन लिए तुम लोगों ने? ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? कभी ऊनी वस्त्र पहन रहे हो, कपास के वस्त्र पहन रहे हो, नायलॉन पहन रहे हो, पॉलिस्टर पहन रहे हो। पहले पत्ते, अरे रीलों में देखा होगा कि 2-3 जने ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं, पत्ते लगा के, कोई विमल लगा के, कोई तानसेन लगा के, सब अलग अलग लवर्स है। ठीक है, तुम लोग समझ ही रहे हो। वैसे भी कोई गोल्ड ब्लैक के मार्बल वगैरह पहना। हाँ, कोई गोल्ड ब्लैक के, समझो, सॉरी, सुनहरा झंडा, सुनहरा झंडा, कोई सुनहरे झंडे के फैन है। ठीक है, ठीक है, कोई सुनहरा झंडे के फैन है। और वो कौन सा? बटन। ठीक है, सुनहरा झंडा, बटन। ठीक है, और कोई कैसा है? एडवांस। कोई कैसा है? एडवांस का फैन है। ठीक है, इतना हो गया, बाकी तुम लोग समझ आना। ठीक है, चलो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आ गया है अध्याय चौथा, छठी क्लास का आ गया। तुम लोग भी पढ़ लो, पढ़ लो। कौन सा? चौथा। कौन सा है? चीजों को या वस्तुओं को समूह में बांटना, यानी कि वस्तुओं को समूह में बांटना। कैसे बांटोगे? जैसे अलग अलग मेरे पास ये है, ये, अब कैसे बांटोगे? ये जोड़ा हो गया कि सर ये जोड़ा हो गया, सर ये जोड़ा हो गया, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, ये समूह में बांट दिया। अब लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों का ग्रुप अलग हो गया, लड़कों का अलग हो गया। ठीक है, लड़कियां और लड़के अलग अलग ही बैठते हैं क्लास में। ऐसी थोड़ी है कि सर एक लड़की के साथ लड़का बैठ गया, नहीं बैठते, अलग अलग ग्रुप अलग अलग। ठीक है, जापान में, अरे जापान में होता रहता है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे। तो क्या ये बताऊँ मैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए समझ जाओ। ठीक है, ये ऐसे समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, पेन हो गया, मार्कर हो गया, फोन हो गया, हर चीज की जो अलग अलग समूह में उसको बांट सकते हैं। जो चीज सेम है उसको उस समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुओं के जो गुण होते हैं, यानी कि अलग अलग
सभी लड़कों में लड़की में गुण होते हैं। अब जब शादी के लिए लड़की देखते हैं तो 36 के 36 गुण मिलाते हैं कि देखो मिलते नहीं मिलते। कैसे? 36 उसमें होने चाहिए, 36 उसमें होने चाहिए। कम होते तो बोलते हैं लड़की में ये कमी है, इसके लड़के कम होता है तो लड़की की ये कमी है। और कमी निकालने के लिए अगर 36 के 38 भी मिल रहे ना तो भी बोलेंगे ठीक है यार, ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, अच्छी है। 36 से ज्यादा दो अधिक गुण मिल रहे हैं, यानी कि लड़की अधिक गुण वाली है। अगर 38 वाले जो है, 38 गुण वाली जो बहुत सारे जो भी है उनको एक समूह में रख सकते हैं और 36 वालों को एक समूह में रख सकते हैं। और जो अलग है जिसमें गुण ही नहीं है, जीरो, वो अलग है, उसको फेंक दो। कहाँ फेंक दो? डस्टबिन में। ठीक है, चलो गुणों का आधार पर फिर समान और असमान। अब समान कौन है सर? लड़के लड़के समान है। हाँ, उनकी एज अलग अलग है। हाँ, एज अलग अलग है, लंबाई भी अलग अलग है। ठीक है, पतली मोटी, यानी कि समान जैसे है ना बांट दो, मोटी है मोटी बांट दो। मतलब उसके जो गुण होते हैं गुणों के आधार पर और समानता के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो जल्दी फटाफट। यानी कि वस्तुओं के जो गुण होते हैं, वस्तुओं के गुण के आधार पर बड़ा आकार और फिर है छोटा आकार। ठीक है, अब एक ये देख लो, एक ये देख लो। ठीक है, अब ये इसको छोटा आकार में बांट दिया, इसको बड़े आकार में बांट दिया। ठीक है, समझ में आया? ये बड़ा आकार, ये छोटा आकार, समझ में आ गया? तो इसको इससे छोटे आकार और बड़े आकार में बांट सकते हैं। और तीसरा है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर काला है तो काले में, पीला है तो पीले में। अरे तुम लोगों को हंसी आ रही है कि सर काला, अरे काले बाल होते हैं, रंगों के आधार पर बांट सकते हैं। किसी के भूरे भी होते हैं, किसी के पीला नहीं होता, लाल भी होते हैं। ठीक है, वो किसी के सुनहरे होते हैं, सुनहरे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि रंगों के आधार पर लाल, काला और पीला, जो भी रंग है उसके आधार पर उसको बांध सकते हैं। ठीक है, और फिर ये चौथा कठोर और मुलायम। यानी कि कठोर और मुलायम। कठोर क्या होता है? डस्टर। मुलायम क्या है? ये गद्दी। ठीक है, अलग अलग बांट सकते हैं। मुलायम सर सीट भी होती है, हाँ रुई होती है, समझ में आया? हाँ, जो तुम लोग नहीं समझ सकते वो भी होती है। ठीक है, तो कहाँ पढ़ते थे? हाँ, कठोर और मुलायम। ठीक है, कठोर, कठोर क्या होता है? कठोर सर पत्थर होता है। ठीक है, और क्या होती है? और सर क्या होता है? बताओ बताओ। लकड़ी। ठीक है, और फिर है मुलायम। मुलायम क्या होती है? सुई होगी, आपका हाथ हो गया, हाथ कैसा है? मुलायम है। किसी का हाथ में लेके देखो, शादी के टाइम लेना। ठीक है, तो बच्चों लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? पत्थर कहाँ मिलते हैं? पत्थर मिलते हैं सड़क पे। ठीक है, हाँ, लकड़ी कहाँ मिलती है? झाड़ियों में, झाड़ियों में और बाजार में। बाजार मिलती है लकड़ी। तो एक वेब सीरीज ठीक है, उसमें एक डायलॉग है, लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में घुस जाओ। बच्चे तुम समझदार हो, कर दो ना ये काम। घंटा कान मार रहे हो, पत्थर वाले पे कट हो जाएगा।
फिर है घुलनशीलता। अब घुलनशीलता क्या है? जो जिसको हम पानी में घोल सके और जिसको पानी में नहीं घोल सकते, ये दो पार्ट हो गए। यानी कि जो पानी में घुल रहा है उसको अलग समूह में बांट दो, और जो पानी में नहीं घुल रहा वो अलग समूह में बांट दो। ठीक है, यानी कि दोनों को अलग अलग समूह में बांट दो। जैसे कि पानी में शक्कर घुल रही है, नमक घुल रहा है, इनको अलग समूह में बांट दो। घुलन, ठीक है, घुलनशील, ठीक है, नमक और क्या है? शक्कर, शक्कर, ठीक है। अब अघुलनशील, अघुलनशील, इसमें क्या है? अघुलनशील में रेत और चाट, यानी कि रेत पानी में नहीं घुलती है और नमक और शक्कर जो है वो पानी में घुल जाती है, जल्दी घुलती है। ठीक है, लिखो जल्दी। मजा क्या आया? कहाँ? दीदी को लाना, दीदी को सुनते पे आज जींस फिटिंग करके जाना, कहना कि है ना ऐसे कर दूं पूछ पाछ के कर देना, खराब हो तो है, टाँके तो तोड़ने पड़ेंगे जब में आके। कभी डिफेंडर की स्कूटी लेके आना, क्या? वो मेरी जींस फिटिंग नहीं कर रहा है ना। बोलो पूछो चल, ठीक है, जल्दी आओ। पांच हो गए। अब छठा है पारदर्शी, पारदर्शिता, यानी कि इसमें पहला है पारदर्शी, पारदर्शी, यानी कि इससे क्या होता है? पारदर्शी, जिससे एकदम साफ क्लीन दिखाई दे, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी। फिर है अर्ध पारगम्य, अर्ध पारदर्शी, जिससे देख तो सकते हैं परंतु साफ नहीं, यानी कि इससे दिखाई तो देता है परंतु साफ दिखाई नहीं देता, क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और फिर है अपारदर्शी, इसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि अपारदर्शी में इसके आर पार हम नहीं देख सकते कुछ भी, ये एकदम बराबर है, इसके बारे में कुछ भी नहीं देख सकते इसके आर पार। ठीक है, लिख लिया? फिर है तैरना या डूबना, यानी कि तैरने में उदाहरण हो गया लकड़ी, लकड़ी को जब पानी में डालते हैं तो तैरने लगती है, और ये डूबने की बात करें तो पत्थर। ठीक है,
अब लकड़ी, नाव देखी होगी समुद्र में, नदी में वो शेयर करते हैं तो वो नाव लकड़ी की बनी होती है। और पत्थर, पत्थर डूब जाता है पानी के अंदर, ठीक है। इनको अलग अलग समूह में बांट सकते हैं, ठीक है। क्यों छेड़ रहे इसको, बोलेंगे आते ही मेरे को। फिर आता है धातु और अधातु। यानी कि धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, और बिजली और गर्मी की सुचालक, ठीक है। बिजली और गर्मी की सुचालक, ठीक है। इसके उदाहरण है तांबा और लोहा, ठीक है, तांबा और लोहा। फिर है अधातु। अधातु कैसी होती है, चमकहीन, इसमें चमक नहीं पाई जाती, ये चमकहीन होता है। और फिर ये बिजली की कुचालक, बिजली की कुचालक, ठीक है, ये बिजली की कुचालक होती है, ठीक है। और तीसरा है उदाहरण। इसके उदाहरण क्या क्या है, प्लास्टिक और लकड़ी, प्लास्टिक और लकड़ी, ठीक है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। लिख लिया, इतना लिख लिया। चलो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं वापस कल नए अंदाज में। और ज़्यादा आप लोग शेयर करते हो क्लास को, जिससे मेरा थोड़ा जो विश्वास है वो बना रहे कि आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। क्योंकि मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ, जब मेरी मेहनत मेरे को मिले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो मेरे को मेहनत मिल रही है, ठीक है। तो वो आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो। और जो भी दिक्कत आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो को देखते टाइम लाइक कर दो, और कमेंट में हो सके तो आप अपना नाम भी लिख दो, जिससे कि मेरे को पता चलता रहे कि भाई यही बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। जिससे मैं, अगर कोई समस्या आ रही है हट किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ठीक है। राधे राधे।